वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। 6 लाख रुपए से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। एक से ज़ायद पेंशनर्स का खात्मा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। वफाकी बजट में दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल में दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए रखे गए थे। कौमी असम्बली में बजट तकर्र करते हुए जबकि कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल खतरा से दो चार है, मुसल्लह अफ़वाज तरद्दुद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन खदमात अंजाम दी। इन खदमात के तराफ में मुसल्लह अफ़वाज के अफ़सरान, सोल्जर्स और JCOs के लिए स्पेशल रिलीफ अलाउंस देने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मुंतकुला जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अकाउंट के खोलने की सहूलत भी खत्म करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बैंक से नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह से 0.6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ दे दी गई है। नए बजट में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का फ़र्क खत्म करने की भी तजवीज़ है। सिर्फ टैक्स गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाने वालों के माली लेन देन की इजाज़त होगी। बजट में प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम कर 2.5% करने की तजवीज़। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की 3.5% शरह कम करके 2% करने की तजवीज़ है। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टॉम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% करने की तजवीज़। वफाकी बजट में ऑनलाइन खरीदारी और सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स आयद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि दरामद शुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद किया जाए। ये इक़दाम पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की मुकामी सनत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत का बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर की शरह से कार्बन लेवी आयद की जाए। कार्बन लेवी अगले माली साल में बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर कर दी जाएगी। 850cc तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाना है। बजट में गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ सख्त इक़दाम का भी ऐलान। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। उनकी जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी आयद होगी। संगीन जराइम की सूरत में कारोबार, जगह, सेल और सामान को भी जब्त कर लिया जा सकेगा। हुकूमत का बजट में घर खरीदने, तामीर करने के लिए सस्ते कर्ज फराहम करने का ऐलान। मनसूबे की तफसीलात का ऐलान जल्द ही स्टेट बैंक की जानिब से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत कम आमदनी वाले तबके को घर खरीदने या तामीर करने के लिए सस्ते कर्ज फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की स्कीमों को फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। इन स्कीमों से आवाम की फलाह व बहबूद पर गहरा असर मुरतब होगा। इस स्कीम से कई शोबों में मौशी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी। हुनरमंदों के लिए रोज़गार पैदा होंगे। वफाकी बजट में डेयरी मसनूआत की मशीनरी, मेडिकल और सर्जिकल आलात भी महंगे। दूध के प्रोसेसिंग प्लांट्स की दरामद पर टैक्स में 2% इजाफा। मवेशियों और पोल्ट्री की शेड्स मुल्क फिल्टर्स पर 2% इजाफे के हवाले से लेंगे, जबकि जानवरों की फीड की तमाम मशीनरी पर भी 2% टैक्स आए। डेयरी शेड्स पर लगे पंखों पर 3% टैक्स का लगाया गया है। कैनोला मनी फोल्डर्स पर 5%, इंसुलिन सिरिंज, आग बुझाने वाले आलात पर
5% टैक्स लागू किया गया। हुजूम के तमाम सामान पर 3 से 5% टैक्स लगाया गया। हुकूमत ने बजट में कराची में पानी के मंसूबे के 4 के लिए 3.2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। दयामन और भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मेहमन के लिए 35.7 अरब और पंचकोट समेत बलूचिस्तान के दीगर 3 डैम्स के लिए 5 अरब मुख्तस। सिंध हुकूमत ने हैदराबाद सक्खर मोटरवे के 4 मंसूबे के लिए वफाकी बजट में रखी गई रकम को नाकामी करार दे दिया और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने हैदराबाद में सक्खर मोटरवे के लिए सिर्फ टोकन मनी रखी गई है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे सिर्फ सिंध का नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। सिर्फ 15 अरब रुपए रखकर इस अहम मंसूबे के साथ नाइंसाफी की गई है। न ही पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखा गया कि 4 मंसूबे के लिए मुख्तस रकम भी बहुत नाकाफी है। पीपल्स पार्टी के मामलात को संजीदगी से ले रही है। वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता तौर पर तजावीज़ पेश की गई थी। पीपल्स पार्टी बजट का तफसीली जायजा लेगी। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। सदर कराची चेंबर जावेद बुलवानी ने कहा कि हुकूमत ने टैक्स नेट की वसअत में न पहले कोई काम किया और न आज के बजट में बात की है। इस बजट के सबब उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा मुकम्मल नहीं हो पाएगा। महंगाई को मनफी कैसे करना है, हुकूमत को इस पर ध्यान देना होगा। लोगों का बुरा हाल है, वो अपने घर की बिजली मुनक़ता करवा रहे हैं। हुकूमत ने कराची को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया कि 4 मंसूबे के लिए मुख्तस महज 3.2 अरब रुपये महज किए गए, जो कराची वालों के साथ मजाक है। वफाकी वज़ीर ख़जाना के पास कराची के ताजिरों से मिलने का वक्त नहीं था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें टैक्स देने वालों की बजाय कर्ज देने वालों को अहमियत दी जाती है। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। बजट को IMF का बजट करार देते हुए तस्लीम करने से इनकार। पार्लिमानी कमेटी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत जाली है, बजट पेश करने का इख्तियार नहीं। गरीब गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, हुक्मरानों की अयाशियां खत्म नहीं हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट को अशराफिया नवाज अवाम दुश्मन मईशत शकन करार दे दिया। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिखाई गई 2.7% GDP ग्रोथ हकीकत से दूर है। चिबली फराज बोले, बदकिस्मती से हर हुकूमत ने बजट अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया। शेख वक़ास अकरम बोले, बजट दरअसल एक इक़्तिसादी फांसी घाट है, आवाम को इस बजट में कुर्बान कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफाकी बजट की कॉपी सेनेट में पेश कर दी। पीटीआई अरकान का एहतजाज। वज़ीर ख़जाना ने फाइनेंस बिल में सिफारिशात के लिए ऐवान बाला में पेश किया। सेनेट इजलास फाइनेंस बिल ऐवान में पेश करने के बाद मुलतवी। सेनेट इजलास में साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। कौम की मेहनत से मुल्क अब टेक ऑफ की पोजीशन में आ गया है। मौजूदा बजट में मौशी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। गुज़िश्ता 1.25 साल कई चैलेंजेस के सामने रहा। आम आदमी और तनख्वाहदार तबके ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हालिया जंग में मौशी तौर पर मजबूत मुल्क को शिकस्त पाश दी है। मौशी मैदान में भी मुखालिफिन को शिकस्त देकर मुल्क की मुस्तकबिल बताबनाक बनाने के लिए पुरअज़म है। मुल्क की सलामती और दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तदारर कहते हैं कि अपोजिशन के लोग पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की शर्तें लगाते थे। अपोजिशन के पास तनकीद के लिए कोई बात नहीं है, बस वो तरह तरह के हेले बहाने ढूंढ रही है। आइंदा माली साल का बजट बेहतरीन बजट होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हमें रिलीफ देने की बात की है। अपोजिशन की गुज़िश्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर बहुत अफसोस हुआ। अपोजिशन के पास मौशी अदद-ओ-शुमार नहीं थे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती के रिश्ते मज़ीद मजबूत होंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का रूस के 35वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और रूस इलाक़ाई और आलमी प्लेटफॉर्म्स पर भी करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। आला सतही रवाबित ने पाकिस्तान और रूस के दरमियान गहरे ताल्लुक और तफ़हीम की बुनियाद रखी। कौमी दिन की तकरीब में शिरकत यकजहती और दोस्ती की अक्कासी करती है।
अमित शाह गुंडा और कातिल है, बीजेपी सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी का इंकशाफ। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ भारत से उठने वाली आवाज़ों में इजाफा। तनकीद करने वालों में जहां दीगर लोग शामिल, वहीं बीजेपी के रहनुमा भी सामने आ गए। सीनियर बीजेपी रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह के जराइम से पर्दा उठा दिया। कहा, अमित शाह एक कातिल है जिस पर कत्ल की मुतअद्दिद इल्जाम हैं। अग्निवीरा स्कीम नाकाम, भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज अग्निवीरा आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक। अग्निवीरा आकाशदीप सिंह को शहीद का दर्जा न मिलने पर खानदान ने एहतजाज किया, जबकि बहाने बनाकर इनकार कर दिया। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद आकाशदीप की राख घर में ही महफूज, खानदान का एहतजाज जारी। वालिद बलविंदर सिंह कहते हैं कि बेटे ने मुल्क के लिए जान दी है, शहीद का दर्जा दिया जाए। फौजी बनने का ख्वाब देखने वाला छोटा भाई बड़े भाई की लावारिस मौत से मायूस। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैन अल-अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर। अरब टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतमाद का बहरान, सहाफ़ती में मेयार गिरावट का शिकार। भारत में कौम परस्ती के उरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेज तरफ धकेल दिया, जबकि भारत कशीदगी के दौरान भारतीय चैनल्स ने जाली फुटेज और वीडियो गेम्स की फुटेज फतूहात झूठी खबरों में दिखाई। जबकि भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में है, आलमी मुबस्सिरीन और मकामी सहाफ़ियों की तशवीश। भारत सहाफ़ा सियासी एजेंडों के ताबे आज़ाद मीडिया का तस्वुर झुंझला गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा ने मोदी के बयानी की धज्जियां उड़ा दी। बीजेपी के मंशूर में किए गए वादों और बयानात को भी ज़मीन बोस कर दिया। मोदी हुकूमत का मकामी दिफाई पैदावार का दावा मुकम्मल नाकाम। भारत का अब भी 40% दिफाई आलात की दरामद पर इन्हिसार। 11 साल झूठे वकास के ओहदे और वादे मोदी के झूठों पर पर्दा चाक करते रहे। मोदी हुकूमत मौशी तौर पर नाकाम हो चुकी। मोदी सरकार की अशराफिया दोस्त पॉलिसियों ने गरीब को पीछे छोड़ दिया। मोदी राज्य मुस्लिम शनाख्त जुर्म, ईद कुर्बा पर भारत भर में गांव रक्षकों की दहशतगर्दी उरूज पर रही। हिंदुत्व गुंडे मुसलमानों पर गांव रक्षक के नाम पर हमलावर। हैदराबाद के इलाके जलपली में गांव रक्षकों ने जानवरों की बाकियात ले जाने वाली गाड़ी को आग लगाई। गांव रक्षकों ने जय श्री राम के नारे लगाकर ड्राइवर पर हमला किया। मध्य प्रदेश में बकरा ईद पर गाय के बछड़े को ज़िबा करने के इल्ज़ाम में 7 मुसलमान गिरफ्तार। रियासत कर्नाटका के इलाके बेदर में गाय ज़बह करने के इल्ज़ाम पर 4 मुलज़मान गिरफ्तार। मथुरा में ईदगाह के करीब गोश्त के टुकड़े मिलने पर हिंदू इंतहा पसंदों का हंगामा। कराची के इलाके कोरंगी इब्राहिम हैदरी में अफसोसनाक वाकया। पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 नौजवान जाँ बहक। एक ही हालत गैर जाँ बहक अफराद में सुभान, नवीद, शहजाद और सुनील शामिल हैं। जाँ बहक अफराद की उम्रें 25-30 साल के दरमियान हैं।
کراچی میں ملیر جیل سے فرار قیدیوں کے معاملے میں نیا موڑ، ملیر جیل سے 216 کے بجائے 225 قیدیوں کے فرار ہونے کا انکشاف۔ نئے سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل نے تفتیشی حکام کو خط لکھ دیا، کہا مفرور قیدیوں کی دوبارہ گنتی کرنے پر قرار تبدیل ہو گئی ہے۔ 146 مفرور قیدی اب تک پکڑے جا چکے، 89 قیدی تاحال مفرور۔ ایک قیدی نے ماڑی پور میں واقع اپنے گھر میں خودکشی کی، ایک قیدی بھاگنے کے دوران فائرنگ سے ہلاک ہوا۔ وزیر جیل خانہ جاج سندھ علی حسن زرداری کا سینٹرل جیل کراچی کا دورہ، بچہ جیل اور خواتین جیل کا بھی معائنہ، قیدیوں سے ملاقات میں مسائل بھی سنے، قیدیوں کے پرسر شکایت پہ نوٹ کروائی گئیں۔ جیل اسپتال کا دورہ کر کے مریض قیدیوں کی عیادت کی، کہا جیلوں کو اصلاح گاہ بنانے کے مشن پر کام جاری ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن، برطانوی شہری اور خاتون سمیت 8 ملزمان گرفتار، 25 لاکھ روپے سے زائد مالکی منشیات برآمد۔ کارروائیاں پشاور ایئرپورٹ، اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازا، حویلی انٹرچینج، موٹر وے RCD روڈ ہب میں کی گئی ہیں۔ 5 پاکستانی کرکٹرز نے آسٹریلیا کے بگ بیش کے لیے ڈرافٹ کے لیے رجسٹریشن کروا لی۔ شاہین آفریدی، محمد رضوان، حارث رؤف اور شاداب خان رجسٹریشن کروانے والوں میں ویمنز ٹیم کے کپتان فاطمہ ثنا کا نام بھی ڈرافٹ کے لیے دستیاب کھلاڑیوں میں شامل ہے۔ ویل ڈن ثنا میر، پاکستان کی بیٹی نے پاک دھرتی کا مان بڑھایا۔ چیئرمین PC محسن نقوی کی ICC ہال آف فیم میں شمولیت پر ثنا میر کو مبارکباد، کہا ثنا میر نے سبز لالی پرچم کو بلند اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ ثنا میر پاکستان کرکٹ کا ساتھ ساتھ ویمنز کرکٹرز کے لیے رول ماڈل ہیں۔ ثنا میر کو ہال آف فیم میں ملنا پاکستان ویمنز کرکٹ کی تاریخ میں ایک سنگ میل ہے۔ ثنا میر کا اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔